नमस्कार दोस्तों। तो अफगानिस्तान की जानिब से एक बड़ी सनसनीखेज खबर हमारे सामने आ रही है। वही अफगानिस्तान जो तालिबान की पूरी तरीके से गिरफ्त में है, उसके लिए एक और भयानक फैसला लिया है तालिबान ने अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से दरवाजे बंद कर दिए हायर एजुकेशन के। हायर एजुकेशन इज नाउ नॉट बीइंग ऑफर्ड इन अफगानिस्तान फॉर विमेंस। और देखिए, आप सभी लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर नहीं होगी। आप सभी ने जो फिलहाल का अफगानिस्तान देखा है, उसमें आपने देखा कि कैसे सोवियत यूनियन के साथ वो सिविल वॉर में थे, पाकिस्तान के साथ एक उनका विंग सिविल वॉर में घिरा हुआ है। रिसेंटली अमेरिका ने अफगानिस्तान को लीव किया है। तो एक ऐसे अफगानिस्तान जो पूरी तरीके से वॉर से घिरा हुआ था, उसके लिए एक और बड़ी खबर है कि वहां पे महिलाओं की शिक्षा को पूर्णतः रूप से रोक दिया गया है। आप लोगों को मैं थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए बता दूं, ये वही अफगानिस्तान है जिसमें 1990s तक 40% of the doctors were women, 1990s तक 70% of the teachers were women, 1990s तक 60% of the professors were women। तो हर एक एजुकेटेड फील्ड जहां पे महिलाएं लीड कर रही थी 1990s तक, अब आज ये अफगानिस्तान को दिन देखना पड़ गया है कि वहां पे महिलाओं के लिए एजुकेशन के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब देखिए, ये हम सभी के लिए एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि अफगानिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन, सिविल राइट वायलेशंस के किस्से सामने आ रहे थे, जिसको ऑब्वियसली अफगानिस्तानी प्रिंट मीडिया इतना खुल के सामने नहीं रख पा रहा था, बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस वहां पर नहीं है। तालिबान वहां पे मीडिया को फ्रीली अलाउ नहीं कर रहा है न्यूज प्रिंट करना। तो जिस एक देश में, जिस एक कंट्री में जो ऑलरेडी इतनी पीड़ित थी, वहां पे इतना बड़ा फैसला आना कि महिलाओं के लिए शिक्षा ही रोक दी गई है, ये एक काफी बड़ी न्यूज है। देखिए, अगर अफगानिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 2021 तक अफगानिस्तान में 1/4 ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट, यानी कि पार्लियामेंट की 1/4 सीटें महिलाओं के पास थी। तो ऐसा अभी तक नहीं था अफगानिस्तान में, लेकिन इसी का डर था जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को लीव किया। जब डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी आर्मी को पुल ऑफ कर लिया अफगानिस्तान से और सारा अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान को दे दिया, इसी चीज का डर था कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन, खासकर विमेन राइट वायलेशन होंगी बहुत बड़े पैमाने पर, और वही आज के टाइम पे हो रही हैं। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका के एग्जिट से, तालिबान के टेक ओवर से बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन, विमेन राइट वायलेशन होने वाले हैं अफगानिस्तान में। बट ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान कुरान और हदीस के खिलाफ जाएगा। देखिए, हदीस और कुरान में साफ साफ लिखा है कि अल्लाह को पाने का रास्ता है इल्म को प्राप्त करना। इल्म मतलब नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज को प्राप्त करेगा, जो नॉलेज गेन करेगा, इल्म प्राप्त करेगा, उसी को अल्लाह की प्राप्त, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए इसका जरिया है अली। तो जब इतनी हाई प्रेजेस हैं नॉलेज की, इल्म की, हदीस में, कुरान में, ऐसे में तालिबान का नॉलेज को बैन कर देना हायर एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही निंदनीय स्टेप है। देखिए, ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी का, खासकर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया का बहुत जरूरी है इस मामले पे वोकल होना, इस मामले को ग्लोबल डायस्पोरा पे रखना, ग्लोबल फोरम पे रखना, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट द मियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, दिस इज द मियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट को अनरिकॉग्नाइज करके या कंडेम्पशन के स्टेटमेंट्स जारी करके काम नहीं होने वाला है। इस बार काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोहा कन्वेंशंस को तालिबान माने और ग्लोबल डायस्पोरा पे ये बात रखी जाए। थैंक यू।